अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो? खैरियत है? और सुनाओ, खैर खैरियत है जनाब। अज माड़े फार्म पर विजिट किया है साढ़े प्यारे जे बजुर्ग जिन्होंने नाम है मौलाना मोहम्मद शफी जोश साहब। ये सबका मैंबर असम्बली, सबका MLA आज़ाद कश्मीर। इन्होंने नाल तारफ तुसां कराने ते साढ़े फार्म पर विजिट किया ने। इन्होंने की पुछने तुसां क्या तासरात हैं, क्या फार्म तक क्या ने क्या तासरात हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज चौधरी गोट फार्म देखा और मैं बेहद मुतासर होया। एक तो इस इलाके नी सरजमीन नी अपनी शानदार पुरकशिश जाजबियत और उस गोट फार्म और नाल जरी फार्म, ये सारियां चीज़ां देख के अंदाज़ा होया कि जनाब ने बहुत हिम्मत और मेहनत नाल इस कम ना संगे बुनियाद रखा। चूँकि ज़मीन पहले ही अपनी सी, इस तों बेहतर इस्तेमाल इंशाअल्लाह ये मुस्तकबिल ना पूरी रियासत जम्मू और कश्मीर ना एक खूबसूरत गोट फार्म होएगा, जिस बकरियां, मुर्गियां और कई नई नस्लों नी नस्ल कशी होएगी और ये बहुत तरक्की पाएगा। इस वास्ते कि ये काम करने वाले लोग मेहनती, जफाकश और जज्बा और इस काम में दिलचस्पी लैन वाले। तो जड़ा बंदा भी किसी काम में दिलचस्पी लवे और मेहनत करे, अल्लाह ताला उसकी मेहनत ज़ाया नहीं करना। तो ये भी पोल्ट्री फार्म जल्द तरक्की करेगा और इसकी अहमियत उजागर होएगी और इलाके ने लोग इसको इस्तेफादा करनगे। मैं दुआ गो हाँ कि अल्लाह ताला इस पोल्ट्री फार्म और ये कारिंदियां नू अपनी हलाल कमाई च बरकत वास्ते अपना फजल व करम शामिल हाल फरमाए। आमीन। अच्छा, बिलखसूस जो साहब जी यंग यूनियन है असनी उन्होंने की तुसा क्या पैगाम देना चाहो? हाँ देखो जी, मुस्तकबिल इस नई नस्ल है और नई नस्ल इस लिहाज नाल खुश नसीब है कि उसको जदीद तकनीकी तकाजे और तालीम और एक नया माहौल मैसर आ गया जड़ा कि पुरानी नस्ल की नहीं सी। इस तो इस्तेफादा करनगे, बहुत थोड़े वक्त ये तरक्की करके वो मंजिला और मकसूद हासिल करनगे जड़ा कि पिछे लंबे अरसे च हासिल होना सी। तो नई नस्ल जड़ी है वो जदीद मेहनत और मशक्कत नाल अपने ये अहदाफ हासिल करने च कामयाब हो जाएगी। और अस जड़े लोग हुण अपनी उम्र तबी दे पूरे करने तो बाद इस नस्ल वास्ते दुआ गो हाँ कि वह अपनी मेहनतों का फल हासिल करे और रिज़्क़ हलाल च बरकत भी हासिल करे। तो इस रियासत जम्मू व कश्मीर जड़ी कि दुनिया च जन्नत नज़ीर है और इसना कुछ हिस्सा जड़ा है वो चूँकि हालें गुलामी से उसकी भी आज़ाद होना है। तो रियासत किसी ज़माने च दुनिया की खुशहाल तरीन रियासत सी, वो इंशाअल्लाह खुशहाल तरीन रियासत जम्मू कश्मीर बन के रहेगी। अच्छा जनाब, उस तो अलावा असन यानी कि यंग यूनियन इस गोट फार्म ने हवाले नाल यानी कि बकरियां ने शोबे नाल थोड़ी जी अपनी की जड़ा इंसल्ट समझने उन्होंने की क्या तुसा पैगाम देना चाहते, क्योंकि ये कम है पैगम्बरी तो इस हवाले नाल तुसा दसो। देखो जी, ये जड़ा बकरियां पालना है हज़रत मूसा पैगंबर का जिक्र कुरान पाक च खास तौर पर बिल एहतमाम आया कि उन्होंने 8 साल बकरियां चराइयां और उस तो बाद अल्लाह ताला ने उन्होंने पैगंबरी तो भी नवाजिया और ख़ुद साढ़े पैगंबर जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह काम किया है। तजारत और मवैशी पालना ये एक ऐसा बाबरकत शोबा है कि इस की जाने वाली जी मेहनत है वो बड़ी यूजफुल और बड़ी ही फ़ायदेमंद और नफ़ा बख्श है। तो ये पेशा देखो जी, मेहनत विच कोई आर नहीं, नकम्मा होना आर है। ठीक है, मेहनत करना और अल्लाह ताला दी दित्ती गई सलाहियतां तो फ़ायदा उठाना और उस तो रिज़्क़ हलाल कमाना एक खुदा दी मशीयत और खुदा दा फजल शामिल हाल होंदा है। इंशाअल्लाह ये बहुत जल्द दिखा जाएगा कि गोट फार्म अपनी मेहनत और अपने कारिंदियां दी मसाई और कोशिशों तो फ्रूटफुल होएगा। अच्छा जनाब, उस तो अलावा मिसिस जोय साहब भी मौजूद हैं, वो भी बड़ी दिलचस्पी रखने उन्हें इस फार्म ना विजिट किया है तो बड़े खुश होए। वो आने मैं भी इयै जरा ना गोट फार्म बनाना चाहनी है। उन्होंने को अस पुछने हुए तुसा अच्छी तक्या केड़ी चीज़ केड़ी वजह नाल तुसा दिल आया कि असें भी गोट फार्म बनाइए। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साजिदा जावेद है और मैं मिसिस मोहम्मद शफ़ी जोश हूँ, जिनका ताल्लुक़ आज़ाद कश्मीर के साथ है और मेरा ताल्लुक़ सरगोदा से है। वहाँ पे हमारी ज़राई ज़मीनें हैं और ये बड़ा अल्लाह का करम होता है कि अल्लाह ताला किसी को ज़राई अराज़ी का टुकड़ा किसी के पास हो, को किता हो
اور اس سے میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ صرف کوئی ان پڑھ لوگوں کا کام نہیں ہے کہ وہ کھیتی باڑی کریں اور مویشی پالیں. اس سے تو پڑھے لکھے لوگوں کو اس شعبے میں آنا چاہیے اور اس ٹیکنالوجی کے دور میں خاص طور پہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور رزق کمانا چاہیے. اور اپنے عوام کی خدمت کا جذبہ بھی ہمارے دل میں ہونا چاہیے کہ اپنے ملک کے لوگوں کو، اپنے عوام کو ہم خالص اور اچھی چیزیں، گوشت، دودھ، انڈے پرووائڈ کر سکیں. اور میں چونکہ میرا تعلق ایجوکیشن سے رہا ہے، اب میں اس شعبے سے ریٹائر ہو گئی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے صحت کے ساتھ، تو میں اب چاہتی ہوں کہ میں اپنی زرعی زمین پر جاؤں اور وہاں پہ میں ایک گوٹ فارم چھوٹے لیول پہ میں شروع کروں اور ایک پوٹلی فارم بناؤں. اور اس پوٹلی فارم، چودھری گوٹ فارم اور پوٹلی فارم کا جو میں نے وزٹ کیا ہے تو یہاں سے بڑی معلومات مجھے ملی ہیں اور میں بڑی انسپائر ہوئی ہوں اس سے. اور میں اپنے تمام بچوں کو جو خاص طور پہ دیہاتی علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں وہ پڑھیں، زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل کریں، لیکن ساتھ ہی ساتھ سائیڈ بزنس کے طور پہ، اور جو فارغ ہیں وہ اس کو بزنس کے طور پہ اپنائیں اور اس سے رزق کمائیں. یہ ایک بڑا بابرکت پیشہ ہے جو ہمیں ضرور ہی اس کو اگنور بالکل نہیں کرنا چاہیے. اور میں انشاءاللہ تعالیٰ مستقبل قریب میں اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی تو میں یہ نیت رکھتی ہوں کہ میں اس کام کو شروع کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ. تھینک یو. شکریہ ادا کرنے جڑا ہمارے فارم پر اچھی طرح انہیں وزٹ کیتا ہے، ہماری حوصلہ افزائی کی ہے نے، اور خاص کری تے مسز جوئی صاحب نے جڑا نا میں شکریہ ادا کرنا کہ انہاں اتنے فارم پر اچھی طرح وزٹ کیتا اور بڑے خوش ہوئے. ہماری حوصلہ افزائی ہوئی ہے اور اس تو مزے کی گل یہ ہے کہ انہاں بھی ارادہ بنی گیا کہ میں بھی اپنی سرگودانی زمین ہے تو اس نے گوٹ فارم بنا. بڑا دل خوش ہویا. تو جناب اساں کو ٹائم بہت گھٹ ہے کیونکہ انہاں بڑے سفر پر جانا، لاہور جانا، تو یہ لاہور تو خالی جڑا نہیں تھے وزٹ کرنے واسطے آئے سن. تو جناب اساں چینل جڑا نا سبسکرائب کرو، لائک کرو، کمنٹ کرو. تو ٹھیک ہے، اوکے، اللہ نے والا ہے.